टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और इस चैप्टर में हम एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में जानेंगे। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न दैट द एलिमेंट कंबाइन विथ वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड्स। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि कैसे एक साथ एलिमेंट्स फॉर्म क्रिएट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स अबाउट 3 मिलियन एग्जिस्ट टुडे। और हमारे पास अभी के समय में 3 मिलियन एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड। यू मे ऑल्सो हैव लर्न दैट मटेरियल क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से जाना होगा कि कैसे मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं। कलर, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, लस्टर, एक्सेट्रा। मटेरियल कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। और मटेरियल को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, जैसे एसिड, बेस एंड सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट। और उनके टेस्ट के माध्यम से भी हमने उनको क्लासीफाई कर रखा है। सब्सटेंस लाइक लेमन जूस टेस्ट सोर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड एसिड। जैसे लेमन जूस है, उनके अंदर टेस्ट कैसा होता है, प्रेजेंस होता है, कैसा होता है, सिट्रिक होता है, जिसको हम एसिड बोलते हैं। एंड मटेरियल कंटेनिंग एन एसिड इज कॉल्ड एसिटिक सब्सटेंस। और उसके अंदर जो मटेरियल एसिड होता है उसको हम एसिटिक सब्सटेंस बोलते हैं। बेकिंग सोडा इज स्लिपरी एंड बिटर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉल्ड बेस। और बेकिंग सोडा तो स्लिपरी होता है, जो फिजिक्स केमिकल उनके अंदर प्रेजेंस होती है, जिसको हम बोलते हैं बेस। इनिट सब्सटेंस कंटेनिंग बेस आर कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस। और जिनके अंदर बेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सब्सटेंसेस। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, जब कोई एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, वो फिर फॉर्म क्रिएट करता है दूसरे टाइप का सब्सटेंस, जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। नाउ वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ द एसिड्स। एसिड्स के बारे में जानेंगे। द वर्ड एसिड डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स श्योर। और ये जो एसिड वर्ड है ये लैटिन से है, जिसको हम एसिडस बोलते हैं। द टर्म एसिड वॉज इंट्रोड्यूस इन केमिस्ट्री टू नेम दैट ग्रुप ऑफ द कंपाउंड विच हैव अ श्योर टेस्ट। और इनके टेस्ट के माध्यम से हम जान पाए कि ये एसिड है, जैसे मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर एग्जाम्पल ऑफ द मिनरल एसिड। ये सारे मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं जो लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स occur normally in the humans, naturally in the animals and plant nature। ये आपके ऑर्गेनिक मैटर एसिड आपके एनिमल या फिर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। Some example of organic acids which that with their source are given in the given table below। देखिए सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में, एसिटिक एसिड विनेगर में, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में, मैलिक एसिड एप्पल में, ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में, फॉर्मेलिक एसिड बी स्टिंग में, टैनिक एसिड टी में, लैक्टिक एसिड कर्ड में, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में, ऑक्सैलिक एसिड गुआवा में। ये सारे एसिड हमने जाना कि कौन कौन से सब्सटेंस में पाए जाते हैं। आगे यहाँ पर कंसनट्रेटेड एंड डिल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। ऑल एसिड्स आर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक गैस इन वाटर। फर्स्ट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मिक्सचर अमंग द एसिडिक गैस इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। यानी ऐसा सॉल्यूशन जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटिक एसिड। दीज एसिड्स आर प्रेजेंट एज concentration H2SO4, concentration HNO3 एक्सेट्रा। इस सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ एसिडिक गैस है, और जिस सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में एसिडिक गैस हो जिसको हम बोलते हैं डिल्यूट एसिड। दीज एसिड्स आर प्रिपेयर्ड एज डिल H2SO4 DIL HCl। These thus acid solution of different concentration can be prepared by changing the relation amount of the gas in water। और ये जो सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन है, ये प्रिपेयर करते हैं और ये रिलेशन को चेंज करते हैं किसी के साथ मिक्स होने के बाद, चाहे गैस या फिर वाटर के साथ। तो आइए हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स आर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनका क्या होता है, दे हेयर आर सम इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। एसिड्स आर ऑल एसिड्स आर श्योर टेस्ट। सबके एसिड के टेस्ट श्योर होते हैं। सेकेंड, एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड जो है वो इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ऑल एसिड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर। एसिड कैन बी आइदर डिल्यूट और कंसनट्रेटिंग। और कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो डिल्यूटेड होते हैं और कुछ कैसे होते हैं,
डिल्यूट होते हैं, कुछ कंसनट्रेटिंग होते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर एंड इन एन एसिड इट इज कॉल्ड डिल्यूट एसिड। और जो इजीली मिक्स हो जाते हैं उसको हम डिल्यूट एसिड बोलते हैं। और ऐसा अमाउंट जिनके अंदर वाटर लेस होने के बाद भी कंसनट्रेटेड एसिड होते हैं, यानी कि उसके अंदर हम कितना भी कम पानी डालें तो वो अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाता है, उसको कंसनट्रेटेड एसिड बोलते हैं। थर्ड, हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज मिक्सड विथ वाटर। जब हीट प्रोड्यूस कब होता है, जब किसी चीज़ के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड को डालेंगे। दस टू मेक अ डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली एंड नेवर पोर वाटर ऑन एसिड। फोर्थ, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड पेपर। और जो एसिड टर्न होता है ब्लू लिटमस पेपर रेड पे। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन फॉर्म। और एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। Acid are corrosive in nature. They can cause severe burn injuries to the skin, destroy papers, clothes, muds, and even। और कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो क्या करते हैं, बर्न भी कर देते हैं, इंजरी भी पहुंचाते हैं स्किन को, डिस्ट्रॉय भी करते हैं पेपर, क्लोथ को, वुड को, एंड इवन corrode metals like aluminum and iron for example. This reason acids are generally stored in the glass or ceramic containers। और ये कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं वो कंटेन होते हैं आपके या फिर स्टोर किए जाते हैं ग्लास और क्रेमिक कंटेनर्स के अंदर होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल के साथ कराया जाए। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड अ सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ, आपका क्रिएट किया उसने मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक के साथ उसका रिएक्ट करवाया तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन विथ कार्बोनेट के साथ करवाया। एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर एंड सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक प्लस कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम chloride plus water plus carbon dioxide acid. The reaction of sodium carbonate with sulfuric acid based on prepare carbon dioxide in chemistry लेबोरेटरी। रिएक्शन विद द बेसिस, रिएक्शन अगर बेस के साथ अगर होगा तो एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसने क्या फॉर्म किया है, इसने सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी H2O। यूजेस ऑफ एसिड, कहाँ कहाँ पे एसिड यूज होते हैं, ब्रीफ आइडिया ऑफ यूजेस ऑफ एसिड आर गिवन बिलो। सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl बोलते हैं। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज टू वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर रिमूविंग डिपॉजिट फ्रॉम द इनसाइड बॉयलर्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ किया जाता है आपका इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो बॉयलर्स के अंदर जो इकट्ठे होते हैं गंदगी उनको हटाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं डी स्केलिंग। सेकेंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग सिंक्स एंड सैनिटरी वेयर्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसलिए यूज़ किया जाता है कि साफ़ करने के लिए सैनिटरी वेयर्स को। इट हेल्प्स इन प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। और प्योरीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं हम कॉमन सॉल्ट के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे हम जानेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में जिसको हम बोलते हैं H2SO4। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ड्रग्स, डाइस, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव्स। और ये सल्फ्यूरिक एसिड आपका फर्टिलाइजेशन, ड्रग्स, डाइस, डिटर्जेंट, पेंट्स एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में यूज़ किया जाता है। सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। और इस सिंथेटिक फाइबर आर्टिफिशियल सिल्क या फिर सेल्यूलोइड में भी यूज़ किया जाता है। थर्ड, इट इज़ यूज्ड इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट। और रिफाइनिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन स्टोरिंग बैटरीज के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज। और ये आपका पेपर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्रीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। निट्रिक एसिड, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फर्टिलाइजेशन लाइक अमोनियम निट्रेट। और ये ऐसे निट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन में भी यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट। इट इज़ यूज्ड टू इन मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक ट्रिनिट्रोल्यूएंस, ट्रिनिट्रोग्लाइक्राइन एंड पिपक्रिन एसिड, घन कॉटन, डायनामाइट एक्सेट्रा। और ये नाइट्रिक एसिड ये सारे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में यूज़ किया जाता है। बम गोला बारूद के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर रेटिंग डिज़ाइन और नेम अपॉन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास और ब्रोंज। आगे हम देखेंगे एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं CH3COOH। इट इज़ यूज टू
ऑल्सो यूज एज क्लीनिंग एजेंट, और ये क्लीनिंग एजेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मीन फॉर क्लीनिंग विंडो, और जिसको हम बोलते हैं विंडो को साफ़ करने के लिए, फ्लोर को साफ़ करने के लिए, बटन को साफ़ करने। इट इज़ ऑल्सो यूज हेल्प टू रिमूव स्टेन्स और वर्ड वर्क एंड कारपेट्स के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड यूज्ड एज ए प्रिवेंटिव पिकल्स, और एसिटिक एसिड यूज़ करते हैं प्रिवेंटिव पिकल्स के लिए भी। एसिटिक एसिड यूज डायरेक्टली टू इन्हेंस फ्लेवर ऑफ फूड, और फ्लेवर ऑफ फूड को भी ठीक ठाक रखने के लिए हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट वी कॉमनली नोन एसिटिक एसिड एज अ विनेगर, जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Thanks a lot.